गुड मॉर्निंग। आप सभी का दिन शुभ हो, ऐसी परमपिता परमेश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना है। आप सभी के हृदय में विद्वान परमात्मा को मेरा प्रणाम। अभी कुछ दिनों से, हालांकि पहले मैं करता था, बट कुछ दिनों से फिर से वो हैबिट टूट गई है। तो अभी लगभग पिछले एक हफ्ते से मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैंने एक चैलेंज लिया है, जैसे बोलते हैं ना कि 21 दिन आप कुछ भी करिए तो आपकी आदत में पड़ जाता है। तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ अब पिछले लगभग एक हफ्ते से, और इसको मैं 21 दिन तक कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहा हूँ कि 21 दिन बाद ये मेरी आदत में पड़ जाए कि मेरे को सुबह 5 बजे उठना ही है। तो बेसिकली जैसा बोलते हैं, सोने के लिए जो 8 घंटे होते हैं वो उसको मैंने पार्ट्स में सोना स्टार्ट किया है। तो जैसे मान लीजिए मैं रात में 11 बजे 12 बजे सोता हूँ, फिर भी मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, तो निश्चित तौर पर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो जैसे फिर अभी मैं उठा और उठने के बाद मैंने ध्यान किया, फिर अफर्मेशंस किए, स्टेटमेंट पढ़ा, फिर अभी कुछ वीडियोस देख रहा था। बेसिकली मेरे कुछ बुक पढ़ना था, बट आज बुक पढ़ने का मन नहीं था, तो मैं कुछ एक ऑडियो देख रहा था। अभी जैसे आज शनिवार है तो आज बेटी को छोड़ने नहीं जाना है, तो अभी मैं जाऊंगा, एक साइकिलिंग करके आऊँगा। प्रयास करता हूँ, बहुत दिनों से इस बार नहीं किया हूँ, तो लगभग 20-25 किलोमीटर की एक साइकिलिंग करके आऊँगा। तो कुछ आपको एक्सरसाइज करनी है। अभी जैसे मैं पिछले जो भी वीडियोस हैं वो कार पे रिकॉर्ड किया करता था, जो भी समय मिलता था, क्योंकि बेसिकली इसको एज अ एक्सक्यूज अपन नहीं यूज कर सकते कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हम वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वीडियो का मेन पर्पस था कि कंटेंट आप लोगों तक पहुंचना, उसका इंटेंट आप लोगों तक पहुंचना, और जो हम प्रयास कर रहे हैं कि वो वहाँ आप लोगों तक पहुंच रहा है। यूट्यूब में अभी सभी कंटेंट भी अपलोड हो गए हैं, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने अपने 4 सीक्रेट के बारे में बात किए हैं, और अभी से यहाँ से, क्योंकि अब हमारे पास ये वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस आ गया है घर में, जहाँ पे अपन बैठ के रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो मैं प्रयास किया करूँगा कि हर एक एक 2 दिन में वीडियो दें। क्योंकि अगर जिस ढंग से अपन एक हफ्ते में एक वीडियो को ला रहे हैं तो ये बहुत दिनों तक खिंच जाएगा, और लगभग ये अगले 2 से 3 महीने का केवल सीक्रेट का, क्योंकि इसके बाद मेरे को एक फिनेंशियल मैनेजमेंट पे आना है कि आप लोगों का पैसा क्यों नहीं बच रहा है, पैसा कैसे बचाना चाहिए, पैसे के बारे में क्या सोचना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन पहले अपन इस सीक्रेट्स के बारे में पूरा करने के बाद, और फिर उसके बाद हो सकता है कि ध्यान, मेडिटेशंस, ठीक है, और अफर्मेशंस, और इसके बारे में जो मैंने अभी बुक लिखी है जो उसको मैं लॉन्च कर रहा हूँ, उसी के बारे में अपन उसके चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल पे उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। आज हम लोग जहाँ बैठे हैं तो अपने 5वें सीक्रेट के बारे में यहाँ पे बातचीत करेंगे। और जो पहला हमारा सीक्रेट क्या था? पहला सीक्रेट था ड्रीम, सपने देखना चाहिए। दूसरी क्या थी? डिज़ायर्स, आपकी इच्छा होनी चाहिए। आपकी इच्छा कितनी मजबूत है वो निर्धारित कर रही थी कि आपको उसमें क्या करना है, कैसे करना है। फिर तीसरा था आपका बिलीफ। और जो अब हमने चौथे पॉइंट पे अभी लास्ट वीक हम लोगों ने बात किया था, वो बात किया था कि हमारी इच्छा क्यों नहीं होती। हमने कुछ गोल तो बनाते हैं, लेकिन गोल कुछ दिनों बाद वो हमारा गोल, हम हमारा इंटरेस्ट नहीं रह जाता है उस गोल के प्रति। तो उसके बारे में हम लोगों ने चौथा वीडियो रिकॉर्ड किया था। आज एक 5वां वीडियो जो कि प्रयास करते हैं छोटा करने का। जो 5वां वीडियो है बेसिकली है टाइम मैनेजमेंट के बारे में, कि हम अपने समय को कैसे उपयोगी बनाएं और समय को कैसे निर्धारित करें। खासकर समय इन संदर्भ में गोल से संबंधित ही, गोल में जो भी हम करते हैं उससे संबंधित में कैसे करें। तो आज जो बेसिकली 2 लॉस के बारे में मैं बात करूंगा। तो एक तो पहला लॉ है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, और दूसरा मैं बात करूंगा फाइनल 4। तो पहले फाइनल 4 की बात करते हैं। बेसिकली आपको करना क्या है कि सोने जाने से पहले एक इंडेक्स कार्ड बनाना है। बेसिकली इंडेक्स कार्ड, लेट्स नॉट गेट इनटू द फैंसी वर्ड। आपको एक डायरी लेनी है, एक पेन लेने हैं, वहाँ पे अपने कल क्या काम करने वाले हैं उन सभी कामों को लिस्ट डाउन कर देना है। 1 2 3 बैठ के शांत मन भाव से उसको 5 मिनट 10 मिनट दीजिए, और उसमें जो भी आए उन सब चीज़ों को उसमें लिख दीजिए। फिर इसके बाद क्या करिए कि बकेटिंग करिए। बकेटिंग के मतलब क्या हुआ कि दो दो को कनेक्ट करना है, ठीक है। पहले दो, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपने 10 बनाए, तो फिर पहले बकेट में आपके पास आ जाएंगे 5, ठीक है।
तो दो 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 को आप कनेक्ट करेंगे, ठीक। फिर इसके बाद आप अगले दो को कनेक्ट करिए, तो आपके पास फिर कितने बचेंगे, दो और दो और एक, ठीक। अब आपको ये देखना है कि इसमें सबसे सरल वाला सा काम कौन सा है, ठीक है। ध्यान रखिए कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपने पूरे काम लिखे और काम को आपने बकेटिंग कर दी, मतलब दो 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 का पेयर बना दिया, और उसमें से देखिए कि सबसे सरल काम कौन सा है। तो आपको सरल की परिभाषा में ऊपर से नीचे तरफ आना है, तो जो काम सबसे सरल है उसको सबसे पहले करना है, और जो काम सबसे कठिन है उसको काम को सबसे बाद में करना है, ठीक है। इस तरह से आपने उसको बकेटिंग कर दी, और जब बकेटिंग करने के बाद आप उसको एक बार फिर से पढ़ेंगे प्रॉपरली, और पढ़ने के बाद फिर आप उसको सो जाएंगे। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब फिर से आप उठेंगे, तो जब आप बेड से उठेंगे तो प्रयास करिए कि अपने डायरी को देखिए और उसमें सोचने का प्रयास करिए कि इसमें से कौन कौन से काम थे और मैंने उसको कल रात में क्या डिस्कस किया था, क्या सोचा था अपने मन में, उसको कैसे करूँगा। जब आप रात में यहीं पे अनकॉन्शियस माइंड का आपका जो मिरेकल्स है, जो आपको चमत्कार है, वो दिखेगा कि जब आप रात में कोई भी अपने कामों को लिख के और उसको मन में सोच के सो जाते हैं, तो जो गॉड है, ईश्वर है, प्रकृति है, वो आपके लिए उसकी एक रूपरेखा आपके लिए बनाएगी। उन कामों को सफल करने के लिए पूरी रात में वो आपके लिए काम करेगी। तो आपको अपने अनकॉन्शियस माइंड का उपयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको उपयोग करना है और उससे अपने आप को सफल बनाना है। यहीं से एक शब्द, ये जो न्यूटन लॉ की मैं बात कर रहा था, बेसिकली बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस। तो बेसिकली उसका अंग्रेजी में एक परिभाषा है, बॉडी ऑफ रेस्ट टेंड टू स्टे ऑन द रेस्ट, बॉडी ऑन द मोशंस टेंड टू स्टे ऑन द मोशंस। मतलब हिंदी में इसका शब्दार्थ ये हुआ कि अगर आप किस चीज़ को करते हैं तो करते ही रहते हैं, अगर आप उसमें लेजीपन फील करते हैं तो लेजीपन ही आपको फील होता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, इसी से दोनों ये बेसिकली लिंक हैं। मैं जब बोला कि सबसे सरल वाला काम पहले आपको लेना है, फिर सबसे कठिन वाला काम सबसे बाद में लेना है, इसका कारण ये था कि जब आप सोचिए कि जब आप साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो साइकिल चलाने में पहले एक दो चार स्टेप जो आपके होते हैं, वो थोड़ा सा आपको उसमें इफ़र्ट डालना होता है, बट आप इफ़र्ट डाल सकते हैं क्योंकि वो आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन अगर आप सोचिए कि जैसे ही आप साइकिल चलाना स्टार्ट किए और वहीं पे आपको पहाड़ी आ जाए, तो फिर आप साइकिल नहीं चला सकते हैं, हिल आ जाए तो आप वहाँ पे साइकिल नहीं चला सकते हैं। तो पहले तो आपको साइकिल को एक रोटेशंस पे लाना पड़ेगा, और जब आपकी साइकिल रोटेशंस पे आ गई, उस पॉइंट्स पे अगर आपको हिल भी आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो आप उसको आराम से स्मूथली इंक्लाइन कर जाएंगे, आप उसको चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यही तो बेसिकली यहीं पर परिभाषित था कि पहले आपकी आदत में आना चाहिए, पहले आपको छोटे छोटे कामों को करिए, तो जिससे आपका एक मोमेंटम बनेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आप कोई भी जो बड़ा काम है उसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम यहाँ पे समराइज करते हैं। तो दो चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस की एक तो डिस्कस किया न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस, और दूसरा डिस्कस किया फाइनल फोर। फाइनल फोर में आपको क्या करना है कि आपके जो रात में सोने जाने से पहले जो भी काम है उनको एक डायरी में लिखना है और उसको बकेटिंग करना है, दो 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 की बकेटिंग करना है। जो सबसे सरल काम है उसको आपको सबसे पहले करना है, जो सबसे कठिन काम है उसको आपको सबसे बाद में करना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस, जहाँ पे आपको जो सरल काम है आप उसको पहले करेंगे, तो आप पहले बॉडी को आप उस मोमेंटम लाएंगे, आप उसको रोटेशंस पे लाएंगे, साइकिल चलाना स्टार्ट करेंगे, और फिर जैसे ही कठिन काम कोई आता है, जब एक बार आप साइकिल चलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप नेचुरली तौर पर उन सभी अवरोधों को, उन सभी हजार्ड्स को आप इजीली पार कर जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको करने का प्रयास करिए, आप देखेंगे कि जो अनकॉन्शियस माइंड है वो आपके साथ इसमें काम करता है और आपको सपोर्ट करता है, और निश्चित तौर पर इससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए, लगभग 9.5 मिनट का वीडियोस हो गया है। आप सभी का दिन शुभ हो, ऐसी परमपिता परमेश्वर, महाकाल और कैंची धाम से आपके लिए प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।